अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं आज। जो स्टूडेंट लास्ट क्लास में नहीं थे, ताकि उनका भी जो भी इशू है वो खत्म हो जाए। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जेंगो के ऊपर काम कर रहे हैं, और आज जो जेंगो के अंदर हम लोगों ने काम करना है वो हम लोगों ने जेंगो का बनाना है एडमिन पैनल। एडमिन क्या होता है? एडमिन पैनल, आप एडमिन मीन्स डैट जिसका पूरी की पूरी वेबसाइट के ऊपर नजर हो, जिसको पता हो कि कौन सा बंदा एज अ यूजर, कौन सा बंदा क्या काम कर रहा है। अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई स्कूल से रिलेटेड वेबसाइट बनाई है, ठीक है, उसके पास टीचर से रिलेटेड जितना डेटा है वो भी होना चाहिए, स्टूडेंट्स से रिलेटेड जितना डेटा है वो भी होना चाहिए। यानी कि उसको किसी भी बंदे की अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो थ्रू एडमिन वो उसकी इंफॉर्मेशन को देख सकता है। ठीक है, जेंगो के अंदर आपके पास अपना बिल्ड इन एडमिन पैनल होता है। वो कैसे होता है, उसको कैसे यूज करते हैं, आज की क्लास के अंदर हम लोग ये चीजें देखेंगे। व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैंने आपको 5 स्टेप्स लिख के दिए हैं, जिसके अंदर सबसे पहला स्टेप मैंने क्या लिखा है? फर्स्ट क्रिएट अ प्रोजेक्ट इन जेंगो। ठीक है, ये वो चीजें हैं जो आप लास्ट क्लास के अंदर कर चुके हो। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं ये चीज भी देखी थी। फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि आप लोग एप्लीकेशन कैसे क्रिएट करते हो। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि जेंगो प्रोजेक्ट के अंदर आप अपनी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कैसे करते हो। हाँ, एक चीज हम लोगों ने इसके अंदर नहीं देखी, और वो ये नहीं देखी कि हम लोगों ने अपने जेंगो प्रोजेक्ट के अंदर अपनी एप्लीकेशन का पाथ नहीं दिया था। ठीक है, वो पाथ कैसे देते हैं, वो सारी चीजें हम लोग एक दफा स्टार्टिंग से करते हैं, ताकि किसी का कोई भी कंफ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना देती हूँ जिसका नाम मैं रख लेती हूँ जेंगो प्रोजेक्ट्स। ठीक है, मैंने एक नया फोल्डर बना लिया जेंगो प्रोजेक्ट्स के नाम से। आप लोगों का ये फोल्डर बना हुआ है, आप लोगों को वो सारे स्टेप्स दोबारा करने की जरूरत नहीं है। आप लोग जस्ट एक दफा अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट करेंगे एंड देन उसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, मैं एक और प्रोजेक्ट बना लेती हूँ, न्यू के नाम से एक और फोल्डर बना लेती हूँ, और उस फोल्डर का नाम मैं रख देती हूँ प्रोजेक्ट 1। ठीक है, ये मैंने प्रोजेक्ट रख दिया। अब इस प्रोजेक्ट को मैंने ओपन किया, और अब मैं यहाँ पे क्या दे रही हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट का वो दे रही हूँ, कमांड दे रही हूँ। मेरी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया है। ये जो आपके पास यहाँ पे ये सारा डेटा लिखा हुआ नजर आ रहा होता है, ये आपके पास लोकेशन होती है। ठीक है, इसमें वो बता रहा है कि यूजर है, एचपी है, डेस्कटॉप है, उसके अंदर आपके पास प्रोजेक्ट जेंगो प्रोजेक्ट्स के नाम से आपका फोल्डर है, और उसके अंदर आपके पास एक और फोल्डर है प्रोजेक्ट 1 का, आप उसके अंदर काम कर रहे हो। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिव बनाऊंगी। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है। वर्चुअल एनवायरनमेंट आपके पास एक ऐसी, आप ये समझ लो, स्पेस स्पेस होती है आपके पास, जो आप जो भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हो वो सारा का सारा डेटा आपके पास सेकंड ऑप्शन में आपके पास वहां पे क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट किया, पाइथन बनाया, सॉरी, पाइथन -m वेनिव। मैं अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम कुछ भी रख देती हूँ, लाइक मैंने माई वेनिव के नाम से अपना एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लिया। ठीक है जी, अब ये जैसे ही मैंने यहाँ पे ये कमांड दी, मेरा पीछे यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे एक प्रॉपर फोल्डर बन गया। ठीक है, तो इट्स मीन्स दैट मैंने जो भी वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना था वो मेरा बन गया। अब उसके अंदर जो भी एग्जीक्यूशन हो रही है, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग, इसलिए कि वो जो भी इसके अंदर आपकी फंक्शनैलिटी है वो सारी की सारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, जैसे ही आपने अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया, सेकंड स्टेप आपने ये करना है कि आपने अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के लिए आप लोग क्या करते हो, सबसे पहले अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम लिखते हो, देन स्लैश स्क्रिप्ट स्लैश, एंड देन उसके बाद क्या यूज करते हो, एक्टिवेट। ठीक है जी, देन इंटर। तो इट्स मीन्स दैट मुझे कैसा पता चलेगा मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया? आपका जो लोकेशन है उसके साथ ही राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आपके पास आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट का नेम लिखा हुआ आ गया। तो ये आपके पास आपका वो है कि इससे आपको ये पता चल जाता है कि आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट यहाँ पे प्रॉपर एक्टिवेट हो चुका है। क्लियर? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, थर्ड मेन स्टेप क्या है कि आपने अपने जेंगो को इंस्टॉल करना है। याद रखिएगा, जब आप कोई भी जेंगो के अंदर न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपका अपना जेंगो इंस्टॉल करना मस्ट है। हाँ, लेकिन अगर किसी पहले जेंगो के प्रोजेक्ट के अंदर वर्क कर रहे हो तो फिर उसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। उसमें जस्ट आप वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करोगे, जस्ट। ठीक है, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट भी नहीं करोगे, जस्ट वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट करोगे। ठीक है, लेकिन क्योंकि मैं न्यू प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ तो इट्स मींस दैट मुझे यहाँ पे अपने जेंगो को इंस्टॉल करना मस्ट है। तो मैं क्या कमांड दूंगी, पिप इंस्टॉल जेंगो, डी साइलेंट है।
अब आपका जैगो के अंदर जितने भी बिल्ड इन फंक्शंस हैं, जो जितना भी बिल्ड इन काम है, वो सारा का सारा आपका यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, ओके। आपके पास यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ आ गया कि आपका जेंगो जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपने अपना जेंगो इंस्टॉल कर दिया, नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, अब हम लोग यहाँ पे जो मैंने आपको 5 स्टेप्स दिए उसमें फर्स्ट स्टेप के ऊपर वर्क करेंगे। और मेरा फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपने इसके ऊपर प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है। वो वैसे ही वर्जन का बताता है कि आप ये वर्जन यूज कर रहे हो, उसका अपडेटेड वर्जन ये, अगर आप ये यूज करना चाहो तो ये भी यूज कर सकते हो। इट्स जस्ट अपडेटेड। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अपना फर्स्ट ऑफ यहाँ से ये 5 स्टेप्स हम लोगों ने सबसे पहले ये 5 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। तो पहला स्टेप हमारा क्या है कि आपने प्रॉपर अपना एक प्रोजेक्ट क्या करना है, क्रिएट करना है। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आपके पास कमांड होती है जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। कोई भी प्रोजेक्ट का नाम रख लो, लाइक मैं यहाँ पे नाम रख रही हूँ माई प्रोजेक्ट स्पेस एंड डॉट। तो अब यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। हमें कैसे पता चलेगा हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है जी? तो आपका यहाँ पे एक प्रॉपर माई प्रोजेक्ट का फोल्डर बना हुआ आ गया। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इस प्रोजेक्ट जो आपने फोल्डर बनाया ना, अभी आपने जो न्यू प्रोजेक्ट बनाया है, हमने प्रोजेक्ट क्या बनाया, माई प्रोजेक्ट बनाया ना, इस प्रोजेक्ट के अंदर अब आपने क्या करना है, अपनी ऐप को क्रिएट करना है। तो अंदर क्रिएट करने के लिए आपके पास कमांड होती है cd की, cd एंड जो आपने जिस फोल्डर के अंदर जाना है, तो मैंने किस फोल्डर के अंदर जाना है, माई प्रोजेक्ट वाले फोल्डर के अंदर जाना है। तो मैं क्या लिखूंगी, cd माई प्रोजेक्ट। ठीक है, देन इंटर। तो अब वो आपके फोल्डर के अंदर चला गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, अपनी ऐप को क्रिएट करोगे। तो ऐप क्रिएट करने के लिए आप क्या कमांड दोगे, पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप एंड देन आप आगे अपनी ऐप का नाम रखोगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ऐप का नाम रख दिया माई ऐप। ठीक है, इंटर। जी क्या एरर दे रहा है वो, डॉट है ना, स्पेस भी है, डॉट भी। मैं प्रोजेक्ट के बाद डॉट नहीं था, कल देखा उसका इशू नहीं है। लेकिन फिर नीचे फिर आपको डॉट के साथ अपना नाम पूरा करना है। एरर क्या दे रहा है वो, वेट अवर। क्या कमांड थी ऐप बनाने की, पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप माई ऐप, यही थी ना कमांड। अच्छा, एरर क्या दे रहा है यहाँ पे, पाइथन कैन नॉट ओपन फाइल यूजर डिफाइंड जेंगो प्रोजेक्ट 1। मैं प्रोजेक्ट के अंदर गई थी, प्रोजेक्ट का आप नाम स्पेस के साथ होने डाल दिए। तो प्रोजेक्ट का तो नाम यही है ना, नहीं स्पेस के साथ। तो प्रोजेक्ट के अंदर है ना वो, ये देखो प्रोजेक्ट के अंदर ही है ना, ये देखो। कैन नॉट ओपन फाइल यूजर एचपी डेस्कटॉप। कमांड क्या थी आपकी ऐप की, पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप। ऐसे क्यों दे रहा है वो, पाइथन कैन नॉट ओपन फाइल, नो सच फाइल्स और डायरेक्टरी, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। एनीवे, तो आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, अपनी ऐप बनानी है। यहाँ पे अब ऐप बन गई है, वहां पे नहीं बन रही थी। ठीक है, वो आई थिंक सो वो कमांड में जो डॉट डाला है उसी की वजह से इशू आ रहा है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या कमांड देनी है, पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप। अब आपकी ऐप भी बन गई, आपका प्रोजेक्ट भी बन गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अब आपने यहाँ से किसके अंदर जाना है, अपने VS कोड के अंदर जाना है। तो VS कोड के अंदर जाने के लिए आप क्या कमांड दोगे, कॉन डॉट स्पेस स्पेस डॉट। ठीक है, तो आपके पास आपका VS कोड ओपन हो जाएगा इस तरह से करके। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपके पास सबसे पहले ये पेज आता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग जब अपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हो ना, जैसे मैं प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करती हूँ, तो मुझे वो साथ में हिंट्स देता है
ठीक है, कि आप ये इसके साथ ये है, इसके साथ ये है। अगर आपके साथ हिंट्स, आपको वो हिंट्स नहीं दे रहा, तो आप यहाँ से सिंपल क्या करो, अपनी पाइथन की एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लो। एक यहाँ से भी इस एक्सटेंशन को डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से माई प्रोजेक्ट के अंदर की सबसे पहले मैंने जाना है सेटिंग्स डॉट पी वाई में, तो ये आपके पास सेटिंग्स डॉट पी वाई का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, इस सेटिंग्स डॉट पी वाई के अंदर जाके सबसे पहले जो आपने अपनी ऐप बनाई है ना, उस ऐप को यहाँ पे आप क्या करोगे, इंस्टॉल करोगे। तो इंस्टॉल करने के लिए आपके पास इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन डेफिनेशन का कमेंट दिया हुआ है और नीचे आपके पास इंस्टॉल्ड ऐप का एक फंक्शन बना हुआ है। ठीक है, इसके अंदर आप जाके क्या कर दोगे, अगर आप लोग इसको गौर से देखो तो ये आपके पास किस चीज का साइंटिक्स है, पाइथन पढ़ी है ना आप लोगों ने, ये किस चीज का साइंटिक्स शो कर रहा है वो आपको, हाँ जी, ये हमें कर लिस्ट लिस्ट का साइंटिक्स शो कर रहा है ना। लिस्ट का साइंटिक्स क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स और उसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स। तो मल्टीपल एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ डिफरेंशिएट करने के लिए बीच में उसने क्या यूज किया हुआ है, कोमा यूज किया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, आप यहाँ पे अपनी ऐप का नाम रखोगे, मेरी ऐप का नाम है माई ऐप, तो मैंने यहाँ पे रखा माई ऐप और उसके बाद दोबारा मैंने क्या लगा दिया, कोमा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके थे। उसके बाद आपने क्या करना है, जेंगो के ही urls.py में जाना है और यहाँ पे जाकर आपने अपनी ऐप का पाथ डालना है। जो आपने ऐप अपनी इंस्टॉल की है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, उसका यहाँ पे आप क्या डालोगे, पाथ डालोगे। तो पाथ डालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगी, जैसे मैंने यहाँ पे पाथ लिखा है, पाथ कोमा और साथ में क्या लिख दूंगी, इंक्लूड। इसके बाद मैं क्या करूंगी, इस urls.pattern के अंदर जाऊंगी और ये जो पाथ है इसके बाद मैं एक और यहाँ पे फंक्शन यूज करूंगी पाथ का, पाथ की स्मॉल ब्रैकेट्स और उसके अंदर डबल इन्वर्टेड कोमा। इन डबल इन्वर्टेड कोमा के ये जो मैंने डबल इन्वर्टेड कोमा डाले हैं इसको मैं फिलहाल खाली छोड़ रही हूँ। खाली छोड़ने का मतलब क्या है कि जब आप लोग जेंगो के अंदर जब भी हम डबल इन्वर्टेड कोमास को खाली छोड़ते हैं ना पाथ में, तो इसका मतलब ये होता है कि वो डायरेक्टली इस जगह पे जाए। ठीक है, किसी भी चीज में डायरेक्टली मूव करना हो तो तब हम डबल इन्वर्टेड कोमा को यहाँ पे क्या करते हैं, खाली छोड़ते हैं। ठीक है, कोमा इंक्लूड, देन नेक्स्ट क्या करेंगे बताएगा कोई, आपने जो भी अपनी ऐप डाली है ना उस ऐप का आप यहाँ पे क्या डाल दोगे, नाम डाल दोगे। तो नाम, ऐप का नाम आप कैसे डालोगे, इंक्लूड के बाद आप डालोगे यहाँ पे डबल सॉरी स्मॉल ब्रैकेट्स और इन स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर आप डालोगे ऐप। ऐप का क्या नाम है, माई ऐप डॉट, और उसके बाद आप नेक्स्ट चीज डालोगे urls। ये जो urls है इसकी फाइल अभी हम लोग ऊपर बनाएंगे। ठीक है, तो माई एप्स डॉट urls और यहाँ पे इसके बाद आप क्या डाल दोगे, कोमा। ठीक है, यहाँ पे अब क्या हुआ है, आपने अपने जेंगो प्रोजेक्ट के अंदर अपनी एप्लीकेशन को इंक्लूड कर दिया। पहले आपने क्या किया, अपने प्रोजेक्ट के अंदर अपनी एप्लीकेशन को क्रिएट किया थ्रू कमांड प्रॉम्प्ट, देन VS कोड के अंदर आके सबसे पहले आपने जेंगो प्रोजेक्ट के अंदर अपनी एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया एंड देन उसके पाथ को भी यहाँ पे आपने क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। देन उसके बाद मैं क्या करूंगी, ये पूरी की पूरी फ्रॉम जेंगो पाथ इंक्लूड से लेकर यहाँ तक ये पूरा का पूरा डेटा यहाँ से क्या करूंगी, कॉपी करने के बाद मैं माई ऐप के अंदर जाऊंगी, माई ऐप के ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगी और यहाँ पे एक मैं न्यू फाइल बनाऊंगी urls.py। याद रखिएगा ये जो फाइल है इसका नाम आपने urls.py रखना है, आप रीनेम नहीं, इसका नेम चेंज नहीं कर सकते, यही नाम होना मस्ट है। ठीक है, देन उसके बाद कंट्रोल वी करने के बाद ये जो मैंने अंदर इसको पाथ दिया है, ये पाथ मैं यहाँ से रिमूव करके इसको मैं क्या कर दूंगी, कंट्रोल एस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक ही किया था, ऐसे ही है। उसके बाद मैं क्या करूंगी, यहाँ पर आके सिंपल आपके पास एक कमांड होती है जिसको आप लोग कहते हो पाइथन manage.py run server। रन सर्वर के अंदर आपके पास ये एक लिंक आता है, इसको आप यूआरएल लिंक भी कहते हो। इसको आपने सिंगल एक दफा कॉपी करना है, तो एक दफा कॉपी करने के लिए आप सिंपल क्या प्रेस करोगे, कंट्रोल सी। ठीक है, जैसे ही मैंने कंट्रोल सी प्रेस किया उसके बाद मैंने यहां पर जाकर इसको कंट्रोल वी किया, इट्स मीन्स दैट आपका जेंगो सक्सेसफुली क्या हो गया, इंस्टॉल्ड हो गया। अब मैंने आपसे जब स्टार्टिंग में कहा कि आज का हमारा काम क्या है, एडमिन पैनल हम लोगों ने बनाना है। अब आपने एडमिन पैनल के अंदर मूव करना है, तो एडमिन पैनल के लिए मूव करने के लिए आप क्या करोगे, ये जो आपका यहाँ पे यूआरएल लिखा हुआ है इसके साथ आप डालोगे स्लैश, और स्लैश डालने के बाद आप सिंपल यहाँ पे लिख दोगे एडमिन। ठीक है, इंटर प्रेस करोगे तो ये देखो अब आपके पास जेंगो एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से एक लॉग इन फॉर्म नजर आ रहा है। या आपने तो नहीं बनाया ना, किसी ने बनाया, नहीं बनाया, ये बिल्ड इन है। इट्स मींस दैट आपका जेंगो के अंदर एडमिन पैनल पहले से बिल्ड इन है, आप जस्ट उसके अंदर क्या करोगे, वर्किंग करोगे। अब यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ भी डालती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें यूजर नेम डाल देती हूँ आइमा, पासवर्ड भी मैं डाल देती हूँ आइमा। मैं इसको लॉग इन करूंगी तो वो मेरा लॉग इन नहीं होगा, वो मुझे एरर देगा। क्यों एरर देगा, क्योंकि मेरे पास इस तरह का तो है ही नहीं।
मैंने साइन लॉग इन किया हुआ ही नहीं है। जब एज एडमिन मैंने लॉग इन ही नहीं किया तो वो मैंने यूजर ही नहीं क्रिएट किया, तो सुपर यूजर जिसको आप लोग कहते हो, जब मैंने अपना एडमिन क्रिएट ही नहीं किया तो वो कैसे इसको लॉग इन कर दे। ठीक है, तो इसको लॉग इन करने के लिए आप सबसे पहले क्या करते हो, कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हो। ठीक है, ये देखो वो अब आपने वहां पे क्योंकि नहीं चल रहा था, वो सारे के सारे एरर्स यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने जस्ट यहाँ पे जाना है। ये सारी सर्वर, आपने सर्वर को स्टॉप करने के लिए आपके पास कमांड होती है कंट्रोल सी की। आप सिंपल कंट्रोल सी करोगे तो आपका सर्वर यहाँ पे क्या हो जाएगा, खुद ब खुद स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, स्टॉप करने के बाद आप सबसे पहले आपके पास एक कमांड होती है माइग्रेट करने की। माइग्रेट क्यों करते हैं, माइग्रेट हम इसलिए करते हैं कि आपके जेंगो के अंदर बिल्ट इन कुछ टेबल्स हैं। जेंगो के अंदर आपके 10 बिल्ट इन टेबल्स होते हैं, उनको अपने प्रोजेक्ट के अंदर लाने के लिए जेंगो के अंदर वो बिल्ट इन अभी आपके प्रोजेक्ट के अंदर नहीं है। ठीक है, जेंगो जो आपका फ्रेमवर्क है उसके अंदर आपके बिल्ट इन कुछ 10 टेबल हैं, उसको अपने प्रोजेक्ट में लाने के लिए आप कौन सी कमांड इंप्लीमेंट करते हो, माइग्रेट की। माइग्रेट की आपके पास कमांड होती है पाइथन manage.py माइग्रेट। ठीक है, एंड देन इंटर। तो ये देखो वो सारे के सारे टेबल्स आपके यहाँ पे माइग्रेट हो गए। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, माइग्रेट करने के बाद आप लोगों ने सुपर यूजर क्रिएट करना है। तो सुपर यूजर क्रिएट करने के लिए आपके पास कमांड होती है पाइथन manage.py। ओके जी, तो यहां तक हम लोगों ने क्या किया, हम क्या कर रहे थे, हाँ सुपर यूजर क्रिएट कर रहे थे। तो पाइथन manage.py, देन उसके बाद आपने कमांड लिखनी है क्रिएट सुपर यूजर। क्रिएट सुपर यूजर के बीच में नो गैप। ठीक है, सुपर यूजर। ठीक है, अच्छा अब वो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर आपने यूजर नेम HP रखना है। ठीक है, HP मेरे इसका लैपटॉप का नाम है, तो अगर आपने अपने यूजर नेम HP रखना है तो वो कह रहा है इसको ब्लैंक छोड़ दो, जस्ट इंटर प्रेस करो और न्यू लाइन पे चले जाओ। और अगर आपने नाम चेंज करना है तो आप नेम चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने नाम चेंज करना है, मैं यहाँ पे रखना चाह रही हूँ आइमा तो रहमान। ठीक है, अगर आप लोग चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे अपने यूजर नेम चेंज कर सकते हो। अगर आपने चेंज नहीं करना तो जस्ट इंटर प्रेस करो और न्यू लाइन पे चले जाओ, देन इंटर। अब वो मेरे से ईमेल एड्रेस पूछ रहा है। अच्छा, ईमेल एड्रेस यहाँ पे आप फेक भी डाल सकते हो। बस एक चीज है कि उसके अंदर आपको एक चीज जो मस्ट है वो ये है @ डालना मस्ट है। @ डाल के वो ईमेल आपकी है नहीं है उससे उसको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, बस उसके अंदर @ का होना मस्ट है। लाइक मैं यहाँ पे डाल देती हूँ @gmail.com। ठीक है, इंटर हो गया। उसके बाद वो मेरे से पासवर्ड मांग रहा है। आपका जेंगो बहुत सिक्योर है, मैं यहाँ पे पासवर्ड टाइप करूंगी, आप देखना यहाँ पे आपको पासवर्ड शो नहीं होगा कि मैंने टाइप किया है। इस कदर सिक्योर है वो, आपको फील भी नहीं होने देता कि आप लोग पासवर्ड टाइप कर रहे हो। ठीक है, अब आपका जो पासवर्ड होना चाहिए वो 8 नंबर्स का, मतलब 8 उसके अंदर वो करेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, तो आपकी मर्जी आप क्या रखना चाह रहे हो। ठीक है, अब मैंने रख दिया, आपको नजर नहीं आया ना। उसके बाद मैं इंटर प्रेस कर रही हूँ, वो मेरे को कह रहा है दोबारा पासवर्ड डालो। अच्छा जी, तो वो मुझे भूल गया मैंने पासवर्ड क्या डाला था, बट चलें ठीक है। एक दफा मैंने पासवर्ड डाल दिया, वो मुझे कह रहा है पासवर्ड अगेन। मैंने दोबारा डाल दिया, वो मेरे को कह रहा है सुपर यूजर क्रिएट सक्सेसफुली। ठीक है, अब मैंने कमांड जो पाइथन manage.py रन सर्वर की दी थी मैं दोबारा दूंगी। इंटर प्रेस किया मैंने। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, मैंने आई थिंक सो यहाँ पे लिंक ओपन है मेरा, मैं इसको जस्ट यहाँ पे जाके रिफ्रेश कर दूंगी क्योंकि मेरा सर्वर दोबारा से स्टार्ट हो गया ना। मैंने जस्ट इसको यहाँ पे जाके क्या कर दिया, अब मैंने नाम यहाँ पे रखा था आइमा तो रहमान। ठीक है, और पासवर्ड मैंने रखा था AIMA1234 AIMA1234। ठीक है, तो ये देखो ये आपके पास आपका एडमिन पैनल आ गया। ठीक है, सही है, इसको आप लोग कहते हो कि ये आपका कौन सा पैनल है, एडमिन पैनल है। अब मैं यहाँ से अगर मैं इसको चेक करना, जो मैं यूजर के ऊपर क्लिक कर रही हूँ, तो ये देखो इसको मैं अगर जूम, रुको, ये देखो अब वो उसने मुझे बता दिया कि यूजर नेम अहमद रहमान है, उसकी ईमेल ये है और उसका स्टाफ स्टेटस क्या है, टिक है। टिक मीन स्टेट ग्रीन टिक का क्या मतलब है कि वो अब हर तरह की अथॉरिटी हर एक चीज को यहाँ पे क्या कर सकता है, देख सकता है। ठीक है, एज एडमिन वो आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट को क्या कर सकता है, देख सकता है। क्लियर, यहाँ तक बात समझ आ गई।
तो आपको ये पता चल गया कि अब आप लोग एडमिन पैनल कैसे बनाते हो। यहाँ तक किसी बच्चे को हल्की सी भी कंफ्यूजन है तो वो मुझे बता दे अभी। ठीक है, अब मैं अपना सर्वर स्टॉप करने लगी हूँ। तो सर्वर स्टॉप करने के लिए आप कौन सी कमांड प्रेस करते हो? कंट्रोल सी। तो मैंने कंट्रोल सी किया, मेरा सर्वर यहाँ पे क्या हो गया? स्टॉप हो गया। अब मुझे कोई बताएगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या हम करेंगे? मॉडल्स बनाएंगे, क्लासेस बनाएंगे। अब ऑफ कोर्स देखो, ऐसा एडमिन में कुछ भी देख सकती हूँ ना। अभी तो चलो मैंने खुद को देखा है। मैं अगर फॉर एग्जांपल एज अ यूजर मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे किसी का डेटा शो हो जाए, या मैंने किसी का कोई डेटा फिल करना है, तो वो मैं कैसे करूंगी? तो अब मैं क्या बनाऊंगी? मॉडल्स बनाऊंगी अपने वीएस कोड के अंदर, और देन मैं चेक करूंगी कि क्या वाकई वो चीज मैं देख सकती हूँ कि नहीं देख सकती। तो मॉडल्स बनाने के लिए आप लोग क्या करेंगे? अपने वीएस कोड के अंदर जाएंगे, आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, एक फाइल का नाम आ रहा है, दैट इज योर मॉडल्स डॉट पी वाई। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट योर मॉडल हेयर। ठीक है, यानी कि आपका जेंगो आपको बता रहा है कि यहाँ पे आप कोई भी फाइल ओपन करोगे तो वो आपको यहाँ पे हर एक चीज के साथ कमेंट देगा कि भाई तुमने यहाँ पे ये वाला चवल मारनी है, या यहाँ पे आप लोगों ने ये वाला काम देना है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप देखो तो वो बता रहा है कि जेंगो डीबी का मतलब है डेटाबेस। ठीक है, जेंगो डॉट डेटाबेस के अंदर उसने क्या किया? आपके मॉडल्स को इंपोर्ट किया। बात समझ आ गई यहाँ पे? अब हम लोग मॉडल्स कैसे बनाएंगे? जैसे हम लोग अपनी क्लासेस बनाते थे, तो क्लास बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखते थे? क्लास। क्लास के आगे आप क्लास का नेम, लाइक मेरी क्लास का नाम है फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रखना चाहती हूँ टीचर एंड देयर ब्रैकेट्स। ठीक है, मैंने क्या किया? मैंने क्लास बनाई और उस क्लास का नाम मैंने क्या रख दिया? टीचर। अब इस टीचर के अंदर अब एक और चीज है जो मेरे को करनी है, और वो मैंने ये करना है कि यहाँ पर आप दो चीजें आप डिफाइन करोगे। एक तो ये कि आप मॉडल बना रहे हो, और सेकंड आप इसकी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर पहले लिखोगे मॉडल्स डॉट मॉडल डॉट मॉडल। अच्छा, अब ये देखो, ये मैंने क्यों लिखा है? इसके पीछे एक रीजन है। वो रीजन क्या है? अब ये देखो, ये जो मॉडल्स है ना, ये मॉडल्स मुझे ये बता रहे हैं कि आपने यहाँ से जेंको डेटाबेस के अंदर से मॉडल्स को इंपोर्ट किया है। और ये मॉडल आप क्यों लिख रहे हो? क्योंकि आप यहाँ पे क्या करना चाहते हो? एक प्रॉपर मॉडल बनाना चाहते हो। ठीक है, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? मॉडल्स डॉट मॉडल। और ये मेरे को एरर क्यों दे रहा है? पागल हो गया ये। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? मैंने नेक्स्ट स्टेप करना है, और वो नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है? यहाँ पे अब मैं ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगी, या मैं अपनी क्लास के अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटी रखना चाहती हूँ वो सारा कुछ रखूंगी। तो मैं इसके अंदर सबसे पहले फर्स्ट नेम रखना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे अब क्या बनाऊंगी? फर्स्ट नेम के नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगी, फर्स्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम के बाद इज इक्वल टू। ठीक है, अब हर उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगी मॉडल्स डॉट, जैसे आपके पास आप लोग देते हो ना, जैसे आप लोग फॉर्म बनाते हो, तो फॉर्म के अंदर हर एक चीज की टाइप होती है। जैसे रेडियो बटन्स होते हैं, चेक बॉक्सेस होते हैं, ऑप्शंस के लिए सिलेक्ट एंड ऑप्शंस होते हैं। सेम एज इट इज यहाँ पे आपके पास फील्ड होती हैं। तो अगर आपने करेक्टर वाइज कोई चीज लिखनी है, तो करेक्टर वाइज आपके पास जो होता है उसको आप लोग कहते हो चार फील्ड। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? चार फील्ड। ठीक है, इस चार फील्ड के बाद आपकी स्मॉल ब्रैकेट्स आती हैं। अब आप यहाँ पे आप उसको लेंथ भी दे देते हो, मैक्सिमम लेंथ दे सकते हो कि आपका नाम की मैक्सिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, मतलब कितने कैरेक्टर्स आप इस फील्ड के अंदर डाल सकते हो। तो मैक्सिमम आप क्या दे देते हो? यहाँ पे लेंथ दे देते हो। तो मैक्सिमम लेंथ देने के लिए आपके पास होता है मैक्स अंडरस्कोर लेंथ। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ आप दे दो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको दे देती हूँ मैक्सिमम लेंथ 50 होनी चाहिए आपकी। ठीक है, मैं कहती हूँ कि जो भी वो फर्स्ट नेम डाल दे उसकी मैक्सिमम लेंथ क्या होनी चाहिए? 50। ठीक है, जैसे आपने फर्स्ट नेम के लिए बनाया, मैं क्या करती हूँ? लास्ट नेम के लिए भी बना लेती हूँ एक। तो लास्ट नेम के लिए मैं क्या लिखूंगी? लास्ट नेम इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट चार फील्ड। ठीक है, और इसके अंदर भी सेम है, मैं क्या दे देती हूँ? मैक्स अंडरस्कोर लेंथ इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया। उसके बाद मैं उसको कहती हूँ कि अब यहाँ पे वो क्या डाले? अपनी ईमेल डाले। तो ईमेल के लिए मैं क्या लिखूंगी? ईमेल इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट, जैसे चार फील्ड है, ईमेल फील्ड के लिए भी आपके पास ईमेल की फील्ड होती है, आप सिंपल ईमेल फील्ड डालो। इसके अंदर आप लोग कुछ भी नहीं डालना चाहते तो जरूरी नहीं है कि आप इसके अंदर मैक्सिमम लेंथ डालो। अगर आप इसके अंदर कुछ नहीं भी डालना चाहते तो आप कुछ ना भी डालो तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन यू। मैं फिलहाल भी इसको मैं क्या दे देती हूँ? मैक्सिमम लेंथ दे ही देती हूँ।
ठीक है जी, मैक्सिमम लेंथ दे दी, उसके बाद आपके पास आता है कॉन्टैक्ट। ठीक है, कोई मुझे बताएगा कॉन्टैक्ट के लिए कौन सी फील्ड होगी? मॉडल्स डॉट, हाँ 4 फील्ड ही होगी ना, करेक्टर में तो कुछ भी आ सकता है, आ सकता है ना, तो फिर अक्ल इस्तेमाल करो ना थोड़ी बहुत। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमने क्या किया, अपने मॉडल्स बना लिए। मॉडल्स बनाने के बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, अभी हम लोगों ने यहाँ पे जस्ट मॉडल्स बनाए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, इन मॉडल्स को रजिस्टर भी करना है एडमिन के अंदर। मॉडल्स तो बन गए, ऑफ कोर्स एडमिन के अंदर हम इसको रजिस्टर करेंगे तो एडमिन पैनल पे हमें शो होंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपके पास फाइल है admin.py की, आप इस फाइल में जाओगे और यहाँ पे जाकर अपने एडमिन अपनी वो जो आपने अपने मॉडल्स बनाए हैं उनको रजिस्टर करोगे। ठीक है, तो रजिस्टर करने के लिए जो सबसे पहले आपको स्टेप करना पड़ेगा, वो आपको ये स्टेप करना पड़ेगा कि आप लोगों को यहाँ पर जाकर अपने मॉडल्स को पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करने के लिए आप यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम, ठीक है, डॉट मॉडल्स, अब चल रही है, चल तो रही है, कब से नहीं चल रही, अभी अभी चल रही है ना। फ्रॉम मॉडल्स, फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट, ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे डालूंगी स्टैटिक। स्टैटिक मैंने क्यों डाला है कि अब उसके अंदर मैं जितने भी मॉडल्स डालूं वो सारे के सारे इंपोर्ट हो जाए। रुक जाओ, खराब हो रही नेट नहीं है। अब शो हो रही है स्क्रीन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कमांड की थी, क्या दी, फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट स्टैटिक। स्टैटिक मैंने क्यों डाला है कि मैं उस मॉडल वाली फाइल के अंदर जितने भी क्लासेस बनाऊं, जितने भी मॉडल्स बनाऊं, वो सारे के सारे मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर सकूं। तो अगर मैं, आप देखो मैंने अभी एक मॉडल बनाया टीचर वाला, मैं यहाँ पे ये भी लिख सकती हूँ फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट टीचर, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसके अंदर 20-25 बना रही हूँ तो हर एक के लिए इंपोर्ट करने से अच्छा डायरेक्ट मैं यहाँ पे क्या दे दूं, स्टैटिक दे दूं। ठीक है, अब जैसे ही मैंने ये दिया उसके बाद मैंने इसको रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर करने के लिए आप यहाँ पे लिखोगे एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, नहीं चल रहा, रुक जाती है चल ही नहीं रहा। अच्छा जी, तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रही थी, रजिस्टर कर रही थी। तो रजिस्टर करने के लिए मैं क्या कमांड दूंगी, एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, देयर स्मॉल ब्रैकेट्स, और इन स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर आपने जो अपने मॉडल का नाम रखा है, जो अपनी क्लास का नाम रखा है, मैंने क्लास का नाम रखा है टीचर, तो मैं यहाँ पे क्या दूंगी, टीचर, डन। ठीक है, ये करने के बाद सिंपल मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल एस कर दिया। अब मेरा इधर का VS कोड का जितना भी काम था वो सारा का सारा काम हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाती हूँ और यहाँ पे जाकर मैं अपनी कमांड को दोबारा रन करती हूँ, पाइथन manage.py रन सर्वर को मैंने इंटर प्रेस किया, आपकी कमांड रन हो रही है। आपने जस्ट सिंपल जाना है जी अपने इसके ऊपर जहाँ पे आप अपना काम कर रहे थे। मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, नजर ही नहीं आ रहा है। आप नजर आ रहा है, ठीक है। तो देखो अभी जो मैंने वहां पे मॉडल बनाया था टीचर के नाम से, वो तो मुझे एडमिन पैनल पे नहीं शो हो रहा, नहीं हो रहा ना, कहाँ पे शो हो रहा है, टीचर का मॉडल कहाँ पे शो हो रहा है, ये तो यूजर है मेरा जो एडमिन है। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो वो वर्क नहीं कर रहा, रजिस्टर्ड है लेकिन उसके अंदर जो फील्ड्स मैंने बनाई हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, वो सारी की सारी मुझे शो नहीं हो रही। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, आप लोग जाओगे अपनी कमांड प्रॉम्प्ट पे, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद यहाँ से सबसे पहले कंट्रोल-C प्रेस करोगे और यहाँ पर एक कमांड दोगे पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस। क्या दोगे, मेक माइग्रेशंस क्या करेगा कि आप लोगों ने अभी जो भी चेंजिंग की है ना वो सारी की सारी आपको बता देगा। तो वो आपको बता रहा है कि आपने यहाँ पर अपने जेंगो के प्रोजेक्ट के अंदर एक न्यू मॉडल बनाया है टीचर के नाम से। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप माइग्रेशन कर लोगे, आपने सेकंड कमांड जो देनी है वो आप लोगों ने देनी है पाइथन manage.py माइग्रेट।
ठीक है, वो मॉडल तो क्रिएट हो गया है, वो आपके एडमिन पैनल में माइग्रेट नहीं हुआ, ठीक है। तो आपने जस्ट कमांड दे देनी है पाइथन manage.py माइग्रेट, तो सारी की सारी माइग्रेशंस आपकी अप्लाई हो चुकी हैं। आप अगर अपना VS कोड ओपन करो, आप यहाँ से माइग्रेशन का आपके पास फोल्डर अब आपको शो हो रहा है, इसको आप क्लिक करोगे ना, इसको क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे 00001 की फाइल है, आप इसको ओपन करोगे तो ये देखो यहाँ पर अब आपका मॉडल पूरा का पूरा माइग्रेट हो चुका है। यहाँ पे हमने तो नहीं बनाया था ना, ये पूरा का पूरा जो हम लोगों ने वहां पे मॉडल बनाया था वो सारा का सारा अब यहाँ पे माइग्रेट हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, दोबारा रन सर्वर कर देना है, इंटर प्रेस करना है, ठीक है। इंटर प्रेस करने के बाद जैसे ही आपका रन सर्वर हो जाएगा, आप यहाँ पे जाओ, इसको रिफ्रेश करो, अब यहाँ पे आपके पास टीचर के नाम से मॉडल आ गया। मैं इसको क्लिक करती हूँ, ठीक है, तो वो अभी मुझे बता रहा है कि यहाँ पे नो टीचर, किसी टीचर का डेटा नहीं है, ठीक है। अगर आपने किसी टीचर का डेटा ऐड करना है तो आप यहाँ से सिंपल ऐड के ऊपर क्लिक करोगे, तो ये जो आपने 4 फील्ड्स वहां पे बनाई थी, 4 ऑब्जेक्ट्स बनाए थे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एंड कॉन्टेक्ट, वो सारे के सारे अब आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नेम रख देती हूँ आसिफ जहांगीर, ठीक है। आसिफ जहांगीर रखा मैंने, ईमेल रख लेती हूँ आसिफ @gmail.com, ठीक है। कॉन्टेक्ट नंबर रख लेते हैं हम यहाँ पे ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। रखने के बाद उसको मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको क्या कर दूंगी, यहाँ से सेव कर दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज आप लोगों के देखने की है, यहाँ पर आपका जो, आपको पता है कि आपकी जो पाइथन है वो आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ठीक है। आपको यहाँ पे आपका जो आपने आसिफ जहांगीर के नाम से डेटा सेव किया वो एज ऑब्जेक्ट शो है। अब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई 25 टीचर्स रखी है, तो हर एक के आगे मुझे शो होगा टीचर ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, मैं हर एक खोल के देखूंगी भी ये कौन सी टीचर का डेटा कहाँ पे है, ऐसा तो नहीं है ना। मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरा डेटा ऑब्जेक्ट की फॉर्म में है ये मुझे स्ट्रिंग की फॉर्म में शो और प्रॉपर फर्स्ट नेम के साथ शो, ताकि मेरे लिए किसी भी टीचर का डेटा गेट करना इजी हो जाए। तो तब मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ से दोबारा जाऊंगी अपने VS कोड के अंदर, ठीक है। VS कोड के अंदर जाने के बाद आप लोग जाओगे अपने models.py के अंदर, models.py के अंदर जाने के बाद आपके पास एक फंक्शन होता है जिसको आप लोग कहते हो def str वाला, ठीक है। और यहाँ पे आपको रिटर्न सेल्फ डॉट नेम आ रहा है ना, यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम की जगह आप सिंपल क्या लिख दोगे, फर्स्ट नेम, ठीक है। कंट्रोल एस, ठीक है। कंट्रोल एस करने के बाद आप अपना दोबारा एडमिन पैनल ओपन करो, इसको रिफ्रेश करो, वेट अ व्हाइल, तब तक मोबाइल लेकर आ सकते। आखिरी स्टेप है, 2 मिनट सब्र कर जाओ। इसको मैं दोबारा रन करूंगी, यहाँ पे उसको मैंने कंट्रोल एस किया था यहाँ से, ओके। अब मैं यहाँ पे जाऊंगी और इसको दोबारा जाके रिफ्रेश करती हूँ। ऊपर आपने वो VS में नहीं सेव किया कुछ, वो ऊपर शो कर दिया मैंने सेव, ऊपर देखें, कर दिया लेफ्ट साइड, वेलकम अहमद रहमान। को बता देती हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों ने कोई डेटा सिलेक्ट करके उसको डिलीट करना हो, यहाँ पे आपके पास एक्शन की आपको यहाँ पे ब्रैकेट शो हो रही है, आप इसको करोगे जैसे डिलीट सिलेक्टेड टीचर, ठीक है। आप यहाँ से जो भी टीचर सेलेक्ट करोगे, लाइक मैंने इसको डिलीट करना है, मैं इसको यहाँ पे करके गो करूंगी तो ये डेटा मेरा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं गो इसलिए नहीं करी कि मेरे को गो करना नहीं है, ठीक है।